आज जो चलेगा हमारा, ठीक है, वो चलेगा। इससे पहले क्या करवाया था मैंने, अभाज्य गुणनखंड। तो अब चलेगा कुल गुणनखंड की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर। ठीक है, किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर निकालने हो तो मैं 90 ही ले रहा हूँ। ठीक है, 90 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, मतलब ठीक है, संख्या कितनी होगी गुणनखंडों की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 को हम क्या लिखेंगे, 10 गुना 9। ठीक है, अब इसे मैंने कर लिया, 10 को कर लिया मैंने 2 गुना 5 और 3 को 9 को कर लिया 3 गुने 3। ठीक है, तो 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 गुना 3 की घात 2। ठीक है, अब जो मुझे टोटल गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है, कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो घातों का वो घात प्लस 1 कर दो। ठीक है, घात सब जितनी भी घात है उनमें 1 करके आपस में गुना कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कुल गुणनखंड जो होंगे हमारे, घात हमारी कितनी, 2 की घात 1 तो इसमें 1 जोड़ो, ब्रैकेट क्लोज। 5 की घात 1 तो 1 जोड़ो। ठीक है, 3 की घात 2 तो 1 जोड़ो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ, जोड़ दो इन आपस में, 2 गुने 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 हो गए। ठीक है, अब देख लो कौन कौन से होंगे। बेसिक क्यों होंगे, ठीक है, देखो जो 90 है, ठीक, 90 को हमने किस में तोड़ा, 2 की घात 1, 5 की घात 1, 3 की घात 2, तो 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 गुना 3 की घात 2। ठीक है, तो हमें जो क्या करना होगा, इसमें जो घात है, ठीक है, उनको हमेशा उन संख्याओं के 0 से स्टार्ट करना रहेगा। ठीक है, 2 की घात 0 और 2 की घात 1। ठीक है, 5 की घात 0 और 5 की घात 1, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2। ठीक है, कुछ भी घात हो हमेशा 0 से स्टार्ट करना और उस घात तक जाना जितनी घात आ रही है हमारी। ठीक है, अब इन्हें सोल्व कर लो। 2 की घात 0 को क्या लिखेंगे हम, 1, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो 1 ही तो होगा। 2 ये हो गया। ठीक है, 2 की घात 1 है तो 2 ही होगा। इसी तरह से 5 की घात 0 तो 1, 5 की घात 1 तो 5। ठीक है, 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 3 और 3 की घात 2 9। तो ये हो जाएगा। अब पहला करो इसकी इसमें गुना, इस वाले ब्रैकेट में, 1 की फिर 2 की। ठीक है, इस तरह से, तो 1 एकम 1, 1 पंजे 5। अब करो 2 की, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, इस ब्रैकेट को ऐसे रहने दो 9। ठीक, अब इस ब्रैकेट की गुना इसमें कर दो, तो 1 की गुना 1 में तो 1। ठीक है, 1 की गुना 1 में तो 1, 1 की गुना 3 में तो 3, 1 में 9। इसी तरह से 5 की करो, 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 5 नम 45। ठीक है, अब करो 2 की, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नम 18। अब आ जाओ 10 पे, तो 10 एकम 10, 10 तिया 30 और 10 नाम 90। ठीक है, अब इन्हें सीधे करके लिख लो, मतलब सीरियल में लिख लो, 1 2 3, फिर क्या आया 5। ठीक है, 5 आ गया, फिर आया हमारा 6, फिर 6 के बाद 9, 9 के बाद 10,
10 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 30, 30 के बाद 45 और 45 के बाद 90। ठीक है। अब देखो 12 आ रहे हैं यहाँ, तो 12 यहाँ होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 है ना, यहाँ भी 12 ही है। ठीक, तो ये इस तरह से निकालना है हमें। अगर खाली संख्या निकालनी हो, अगर देखने हैं तो फिर इस तरह से। ठीक है, अगर ये देखने कौन कौन से होंगे तब ये वाला बेसिक वाला, अगर हमें टोटल संख्या निकालनी है तो तब ये वाला तरीका होगा। ठीक है, जो भी घात आ रही है उसमें एक प्लस कर दो। आगे समझ में है? उतारो। इसी पे इसी तरह का एक सवाल और कर लो। 12 के कुल गुणनखंड। ठीक है, 12 के करने मुझे, तो 12 को काय में तोड़ेंगे हम, 4 गुना 3। ठीक है, इस 4 को तोड़ लेंगे हम 2 गुना 2 गुना 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। ठीक है, मुझे निकालना क्या, टोटल फैक्टर। ठीक है, टोटल फैक्टर। और टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करना, घातों में एक जोड़ के गुना कर दो। 2 की घात 2 तो 2 ले लिया हमने घात, प्लस 1 गुना 3 की घात 1 तो 1 प्लस 1। ठीक है, अब कर लो इसे, 3 गुना 2 बराबर 6 आंसर। ठीक है, अगर देखने हैं ये देख लो क्या होंगे। 12 है, 12 को हमने लिखा कितना, 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। ठीक है, और ये हो गया 3 की घात 0, 3 की घात 1। तो ये हो जाएगा 2 की घात 0 का 1, यहाँ 2 यहाँ 4। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 3। अब आ जाओ यहाँ, 1 एकम 1, 1 तिया 3। ठीक है, और फिर 2 एकम 2 और 2 तिया 6। फिर आ जाओ 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, देखने हैं तो ये तरीका, और टोटल निकालनी, संख्या निकालनी तो ये वाला। ठीक है, आगे समझ में। अब जो अगली बार जो करेंगे अब वो करेंगे क्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम की कल। ठीक है, आज हो गया तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड और टोटल गुणनखंड।